4.9 ग्राम 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है। घोल की नर्मलता ज्ञात कीजिए। घोल की नर्मलता ज्ञात कीजिए। चलो देखो, हमको निकालना क्या है, घोल की नॉर्मलता। बहुत ध्यान समझो इधर। चलो, हमने क्या कहा, पहले जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख लिया करो। बताओ क्या क्या दिया गया हमको, बताओ क्या दिया गया, बोलो। विलयन का आयतन दिया गया है। विलयन का आयतन कितना दिया है, बोलो। V का मान 500 मिलीलीटर और विलेय का भार भी दिया गया है। विलेय का भार दिखाते किससे है, W से। कई ग्राम दिया है, 4.9 ग्राम। और हाँ, विलेय का निकालना पड़ेगा हमको अणु भार। क्या निकालना पड़ेगा, अणु भार। मॉलिक्यूलर वेट है कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सबका ध्यान होना चाहिए, देखो ध्यान से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 2 गुणे 1, अणु भार भी 1 ही होता है। सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। तो अणु भार कितना होता है, 2 ना मान लो, 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी, क्या ऑक्सीजन है, 4 ठो। 16 गुणे 4 है ना, 2 का अन्नम 2, 32, 16 चौके 64, जोड़ो उसको, 64 32 2, 98। सही है। हमको निकालना है नॉर्मलता। क्या निकालना है, नॉर्मलता। फार्मूला मैं लिखवाया हूं, क्या होता है, W गुणे 1000 बटे E गुणे B। सही ना, कोई दिक्कत, E गुणे V। वैसे हमको यहां पर इसका मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको इसका नहीं चाहिए। चाहिए आगे, चाहिए चाहिए, इधर बताता हूं। वैसे हमको निकालना क्या, ये क्या, ई क्या है, तुल्यांकी भार। क्या है, लिखवाया हूं ना, ई क्या होता है, ग्राम तुल्यांक। देखो लिखवाया हूं उसमें था, ई तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक। क्या होता है, अब तुल्यांकी भार क्या होता है, भार बटे संयोजकता। भार बटे, अब ध्यान समझे इधर, चाहे हम ऐसे लिख ले। अब बताओ, अम्ल दिया हमको, कौन सा अम्ल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बताओ, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात की, अम्ल की बात की, ऐसे जानो ज्यादा मत समझो। अम्ल की बात किया है, इसको उदासीन करने के लिए हमको मिलाना क्या पड़ेगा, OH मिलाना पड़ेगा, क्षार मिलाना पड़ेगा। तो अम्ल दिए रहेगा, उसको उदासीन करने के लिए हमको मिलाना क्या पड़ेगा, क्षार। क्या लिखेंगे, भार बटे क्षारीयता। क्या लिखेंगे, भार बटे क्षारीयता। अगर यहाँ क्षार दिया होता तो उसको उदासीन करने के हम क्या मिलाते, अम्ल। तब क्या लिखते हैं यहाँ पर, भार बटे अम्लीयता। इतना मत समझ जाने तो दिमाग थोड़ा हैंग कर जाएगा। भार कितना दिया है, 98। कितना, 98। हमने कहा था जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे, H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या मिले, बताओ क्या मिलेगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। बताओ कितना हाइड्रोजन आयन मिल रहा है हमको, जी कितना हाइड्रोजन आयन मिला हमको, 2 मिला ना, 2 से
कितना हाइड्रोजन इसमें है? दो से भाग दियो, खत्म। जब दिमाग लगाओ मत, तोड़ो मोड़ो कुछ मत बात। कितना आ गया यहाँ पर? 49। ई का मान क्या निकला? तुल्यांकी भार। समझ में समझ में क्या? समझ में ये और क्या होता है? भार बटे संयोजकता। भार कितना दिया? 98। संयोजकता मतलब क्या? कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन इसमें है? 2 से भाग दे दिया, कार्य कितना देगा? 49 हो जाएगा। सब दिया गया है। भार डब्ल्यू मान कितना दिया बताओ? डब्ल्यू 4.9 गुणे बटे ई का मान कितना आ गया? बी का मान 500। अभी मत काटो, अभी कहो तुम फंस जाओगे। इस 1000 को हम 10 गुणे 100 लिख सकता हूं। 10 इसमें गुणा कर दो, 49 गुणे कितना हो जाएगा? बटे 49 गुणे, अब कट गया, कट गया, कितना आ गया? 1 बटे 0.2। 0.2 इसका मतलब होता है ग्राम तुल्यांक। ये ऐसे लिख लो, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, उतार लो। ना समझना फिर समझाए, झूठ में बोलना बस। देखो अगला प्रश्न। एक बिलियन में 40 ग्राम, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। 500 ml जल में घोला गया है। 500 ml जल में घोला गया है। इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। बिलियन का आयतन कितना दिया गया है? 500। बिलियन का भार कितना दिया है? 40 ग्राम। 40। विलेय का अनुभार निकालना पड़ेगा। विलेय है कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, सोडियम का अनुभार होता है 23। 23 हम लोग कहीं कहीं 5 भी 23 लिया करो, ठीक, 23। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ो इसको कितना जाएगा? 23 16 39, 39 1 40। जी दिक्कत ये आ गया। एक तुल्यांकी भार है, इसे हम लोग कहते हैं विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है? भार बटे अणु भार बटे संयोजकता। तो भार कितना आ चुका है जी? 40। अब बताओ, ध्यान समझो, हम यहां पर भार बटे संयोजकता लिखे थे, हम यहां पर ऐसे लिख सकते थे भार बटे NaOH है ना, NaOH, ध्यान समझो इधर, NaOH दोनों किसमें टूटे गए? Na प्लस और OH माइनस। इस OH को हमको बनाना है पानी। क्या बनाना है? पानी। तो क्या मिलाना पड़ेगा? H। H आया कहां से? अम्ल से, तो इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया? अम्लीयता। हम पहले सोचते थे भार बटे क्या? अम्लीयता। अम्लीयता। तो कितना मिलाता मैं इसको? OH को, OH को एक, OH को जल का एक अणु बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ता है हमको? 1 बन क्या जाता है टोटल दोनों मिलाने के बाद? दिमाग मत लगाओ। NaOH में कितना OH है? NaOH में कितना OH है? 1, बस 1 लिख तो हो गया। 40 बटे क्या? ये तो मैं समझाने के लिए तुमको लिख रहा हूं, समझाने के लिए, ठीक है ना? ये तुमको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए बात है। यानी हम इसमें 1 प्लस ऐड करेंगे, बन जाएगा H2O। समझा ना? तो भार बटे अम्लीयता, भार बटे संयोजकता कितना OH है यहां पर? 1, तो 40 बटे कितना आएगा? 40। सब लिख दो। 40 गुणे 1000
बट ई का मान कितना बताओ, ई का मान ये तो है, भार भी वही है, भार कितना है 40, और डी कितना है 40, और बी कितना है 40, 40 कट गया, 5 दूनी 10, चाहे कह दो 2 m, चाहे ऐसे बोल सकते हो 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक होता है, बता डालो। आगे लिखो, चौथा नंबर, फार्मलता, फार्मलता, फार्मल्टी, ठीक, परिभाषा लिखो पहले फिर समझाया जाता है। किसी विलयन के, किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर, ऐसे हम लोग कहते हैं एकांक, एकांक, किसी विलयन के 1 लीटर या एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या को, की संख्या को उस विलयन की, उस विलयन की फार्मलता, उस विलयन की फार्मलता कहते हैं, ठीक। किसी विलयन के लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान से हम लोग कहते क्या है, उस विलयन की फार्मलता कहते हैं, इसे बड़कवायफ, इसे बड़कवायफ से प्रदर्शित करते हैं। अब तुम लोग बड़को मत लिख देना, हाँ सही है। इधर देखो, फार्मलता बराबर होता क्या है, ठीक, विलेय के, विलेय के ग्राम सूत्र, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बटे क्या, विलयन का आयतन, वो भी किसमें लेना है, किसमें लेना है जी, लीटर। अब प्रश्न उठता है, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, चाहे कह दो विलेय का आणविक द्रव्यमान, चाहे कह दो विलेय का आणविक भार, कोई बात नहीं है, आणविक, अभी लिखो मत, आणविक द्रव्यमान बताओ, तो इसके स्थान हम लिख क्या सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को अणु भार बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। तो फार्मलता और क्या आ गया, क्या आ गया जी, इसके स्थान क्या लिखेंगे, विलेय का
विलेय का भार बटे क्या, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे क्या, क्या है, विलयन का आयतन। किसमें लिखेंगे, लीटर में। बताओ फॉर्मूला दिखाते किससे हैं, जब से विलेय का भार से दिखाओगे W से, विलेय का आणविक द्रव्यमान दिखा दो छोटका m डैश से। हमने बोला आयतन कभी तुमको लीटर में देगा, नहीं किसमें देगा, हो किसमें देगा, नहीं समझे ना, ऐसा समझो m डैश बटे आयतन दिखाओगे 20 और आयतन कभी लीटर में देगा, नहीं किसमें देगा, ml में देगा, किसमें देगा, ml में। तो उसको किसमें चेंज करो तुम, लीटर में ना, ml को लीटर में चेंज करना है। तो 1 ml में कई लीटर, क्या करा, 1 बटे 1000 भाग देना पड़ेगा ना, यानी b बटे मैं क्या लिखूंगा 1000। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, W बटे m डैश गुणे 1000, तो गुणे इनसे क्या आ गया जी v, ये आ गया फॉर्मूला का सूत्र। W क्या है, W क्या है, v क्या है, विलयन का आयतन, m डैश क्या है, लिख दू क्या था, लिख दू, समझ रहे हो साहब, लिख दीजिए। W है विलेय का भार, V है विलयन का आयतन, m डैश है विलेय का आणविक द्रव्यमान अणु भार। उतारो सब, सवाल लिखो जी। 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl 200 ml विलयन में घुला है, 200 ml विलयन में घुला है। विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो देखो यार हम लगाते हैं, हमने क्या कहा, पहले जो प्रश्न में दिया उसको लिख लिया करो, बहुत सरल हो जाता है। इधर देखो, चलो विलयन का आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है ना, कई लीटर, कितना कितना मिलीलीटर, वी का मान कितना ml जी 200 ml, और क्या दिया है, विलेय का भार दिया, बोलो फटाक से, विलेय का भार कितना दिया है, यानी W ना, W कितना दिया है 5.85 ग्राम। अभी मैं लिखवाया फॉर्मूला बराबर, फॉर्मूला फार्मूला यह बराबर क्या होता है, क्या लिखवाया, W गुणे 1000, ये लिखा हूं ना, m डैश गुणे क्या लिखा v, हमको निकालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा m डैश, m डैश क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। हाँ वही अणु भार को आणविक द्रव्यमान कहते हैं, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, इसी हम कह सकते हैं अणु भार भी, अणु भार। तो विलेय है कौन, NaCl, Na का अणु भार कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे ही आएगा 58.8। रखो, सब दे दिया ना, इसको दिखाते किससे हम लोग, किसे दिखाएंगे जी, यम डैश, सब दे दिया है। W कितना दिया बोलो फटाक से, 5.85
85 गुणे 1000 बटे यम डैश कितना दिया बोलो 58.5 बी का मान 200। अभी मत भाग दो 1000 को हम 100 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, या 10 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। 10 इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 58.5 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो गया 58 पॉइंट समझ समझ रहा है। 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणे 100, 10 इसमें मल्टीप्लाई किया जैसे हम लोग खिसक गए उधर गुणे 200 ये कर गए ना 100 दूना 200 कितना आ गया जी 1/2 कहते क्या 5 दूनी यफ लगा दो। नॉर्मलता पूछे तो यम लगा दो, मोलरता पूछे तो यम लगा दो, और फॉर्मलता पूछे तो यफ लगा दो। लिखो आगे प्रश्न 4 ग्राम कास्टिक सोडा 4 ग्राम कास्टिक सोडा कोष्टक में लिखना है NaOH 4 ग्राम कास्टिक सोडा कोष्टक में NaOH 400 ml विलयन में घोला जाता है 400 ml विलयन में घोला जाता है 400 ml विलयन में घोला जाता है। इस विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नहीं निकाल पाओगे हाँ नहीं निकाल पाओगे देवधर विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए फटाफट देखो। विलयन का आयतन दिया गया ना क्या ml 400 लिखो मत इधर देखो। विलय का भार भी दिया गया है कै ग्राम हाँ 4 ग्राम। तो विलय का आणविक द्रव्यमान तो निकालना पड़ेगा ना। विलय है कौन NaOH कास्टिक सोडा। एक सोडियम कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस जोड़ोगे आएगा 40 रख दो। W कितना भी बताओ 4 गुणे बटे यम डैश कितना आ चुका है 40 गुणे बी का मान 40। लिखो मत 3 0 काट दो 4 से 4 काट देंगे कितना आ गया 1/4 चाहे इतना लिख दो फॉर्मलता यफ 1/4 यफ हो गया। तुम्हारे को दशमलव में उत्तर हल कर लो। किसी कोई प्रॉब्लम अगला हेडिंग डाल दो। लास्ट हेडिंग है मोल अंश 5वां मोल अंश नजीर इसी को हम लोग कहते हैं मोल प्रभाज मोलर फ्रैक्शन मोलर फ्रैक्शन मोलर फ्रैक्शन भाषा लिखो। किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलेय किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक में से विलेय या विलायक में से किसी एक के घटक मोलों की संख्या तथा उस विलयन के कुल मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश कहते हैं। इसे यक्स से
प्रदर्शित करते हैं। किससे दिखाते जी? यक्स से। देखो ध्यान से इधर, मैं मान ले रहा हूं कोई पात्र में, माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n, विलेय के मोलों की संख्या छोटका n तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बड़कवा n है तो, लिखो मत अभी, लिखो मत, कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, मैंने मान लिया, इस पात्र में विलेय और विलायक घुले हुए हैं, यानी पानी और चीनी घुले हुए मान लो। ये पानी है, ये क्या है? चीनी। इसके कुछ कण होंगे नहीं, पानी कण कुछ होंगे, किसके कण होंगे? चीनी कण होंगे, नहीं होंगे? मोल बताती हो ना, मोल यानी क्या? मोलों संख्या क्या होता है? भार बटे अणु भार। ये है लड़का वाला है विलायक के मोल, विलायक के मोल ललका वाला, और करीबों वाला क्या है? विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो करीब वाले मैंने मान लिया n, इसको मान लिया बड़का यार। एक बताओ, हमने क्या लिखा है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय विलायक में से किसी एक घटक मोल संख्या। अगर हमको मोल प्रभाव लिखना हो, देखो ध्यान से, मोल अंश लिखना हो कैसे लिखेंगे? अगर हम लिए मान लो विलेय के बारे में बात कर रहे हैं, विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखूंगा मैं? नीचे हमेशा तुम्हें क्या लिखना है? कुल मोलों की संख्या। क्या लिखना है? कुल मोलों की संख्या। बताओ, विलेय के मोलों, विलेय कितने मोल हैं? n। कुल मोल कितने होंगे इसमें? n प्लस n, यानी n प्लस n। जब मैं विलेय की बात करूंगा, विलेय के मोल संख्या, विलेय का मोल, विलेय का मोल अंश, तो क्या लिखूंगा? जिसको पूछा जाए उसको कहां रखोगे? ऊपर, और नीचे क्या लिखोगे? कुल। मैं समझे? मैंने पूछ लिया विलायक का मोल अंश। क्या पूछ लिया? क्या पूछा जी? विलायक, विलायक का मोल अंश। तो अब विलायक कहां रखूंगा मैं? विलायक कहां रखूंगा जी? विलेय पूछा था तो विलेय में कहां रखा? ऊपर। विलायक पूछा तो विलायक कहां रखूंगा? ऊपर। यानी विलेय के मोल, विलायक के मोलों की संख्या, किसके? विलायक के, विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या लिखूंगा? कुल, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। बताओ, विलायक मोल कौन है? कौन है? n बटे कुल मोल कौन है? n प्लस n। ये फार्मूला आ गया। अच्छा, इसको कभी खाओगे? विलेय था xn, विलेय था क्या? x, मोल तो अंश दिखाते कि x से n था छोटका, विलायक है क्या दिखाओगे? x कैपिटल n। ये फार्मूला आ गया। एक उदाहरण डालो, उदाहरण लो।